अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशर मुगल। और आज के इस वीडियो सेशन का जो वन लाइनर है वो है हम अमीर कैसे बन सकते हैं। मेरे पास एक नुस्खा है, एक फार्मूला है, एक टोटका है, लेकिन ये ऐसा फार्मूला है, ये ऐसा नुस्खा है कि इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भर आपके काम आएगा। एक सेकंड का फ़ैसला आपकी लाइफ बदल देगा और आप इंशाल्लाह अमीर तरीन बंदे होंगे इस दुनिया के अंदर, और आपको बादशाहत तक पहुंचने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी श्योरिटी है। अमीर बनने का तो हम सबको शौक़ होता है, दौलत भी, पैसे भी, सब कुछ चाहिए होता है। स्पेशली मेरी तरह जो यंग लोग हैं अभी, उनको चूँकि जॉब नहीं मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, चूँकि इतना तरक्की याफ्ता हमारा मुल्क नहीं है, तो यहाँ पे बहुत बेरोज़गारी है। पढ़े लिखे जवान लाखों की तादाद में डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, इधर उधर दर बदर वो घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। रिस्क की तलाश में कुछ मुल्क से बाहर भी जाते हैं, वहाँ पे धक्के खाते हैं। ऐसे लोगों के नीचे काम करना पड़ता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उनकी बात मानना पड़ती है मजबूरी के तहत। एक तो सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम समझते हैं कि हम जिस जगह पे जॉब कर रहे होते हैं, जो हमारा बॉस है, हमारा राज़िक वो है। याद रखें, हमारा राज़िक सिर्फ अल्लाह है। अगर हम मुसलमान हैं तब भी हमारा राज़िक अल्लाह ही है, अगर हम हिंदू हैं तब भी हमारा राज़िक अल्लाह है, अगर हम ईसाई हैं तब भी हमारा राज़िक अल्लाह ही है। हमारा तल्लक जिस मज़हब से भी हो, हमारा तल्लक जिस कौम से भी हो, जिस कबीले से भी हो, हमारा राज़िक हमारा बनाने वाला ही है, हमारा रब है, हमारा खुदा है, हमारा अल्लाह ही है। राज़िक सिर्फ वो है, रिज़्क उसी ने देना है, और जिस चीज़ को उसने बनाया है उस चीज़ को उसने रिज़्क देना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप ऐसे लोगों को अपना राज़िक तस्लीम कर लोगे जो कि दो टके के नहीं हैं, जिनकी औकात अपनी दो टके की नहीं है कि वो मुझे पैसे देगा, और उसके लिए ऐसे कई काम हम कर देते हैं। स्पेशली जो हमारी माएँ बहनें हैं, वो मजबूरी के तहत जब जॉब करती हैं तो उनको बहुत सारे ऐसी जो है मजबूरियों के तहत काम करने पड़ते हैं। तो खुदारा आपका राज़िक अल्लाह है, आपके रिज़्क का वादा आपके अल्लाह ने आपके साथ किया है और वो आपको देगा। ये बात ठीक है कि हमें दौलत चाहिए है, मिलेगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। ये जो नुस्खा मैं लेके आ रहा हूँ ये मेरी अपनी ज़िंदगी पे मबनी है। ये मैंने अपनी लाइफ में जब इम्प्लीमेंट किया तो उस दिन से आज दिन तक यकीन करें जॉब मेरे पास भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे वो चीज़ मिल गई है जो इस दुनिया की हकीकत है। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिज़्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। इसी चीज़ को मैं नुस्खे के तौर पर लेके आया हूँ, और इस पूरी जो सेशन था, ये इसका जो वन लाइनर है वो एक्चुअली यही बनेगा। मैं ये कहता हूँ कि आज अभी आपके पास जो कुछ भी है, पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, चूँकि गरीब हैं, मेरी तरह नॉर्मल से हैं, कोई बात नहीं, जो भी आपके पास है अभी इस सेकंड में आपने ये फैसला करना है कि जब कभी भी आपकी लाइफ में किसी ऐसे बंदे से मुलाकात होगी जिसको उस चीज़ की आपसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, आप वो चीज़ उसको दे दोगे। मैंने क्या कहा कि आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, अगर आपको कभी ये ज़िंदगी में लगा कि आपसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत दूसरे बंदे को है, तो आज आप अपने आप से वादा करोगे, कमिटमेंट करोगे कि वो चीज़ आप बिला सोचे समझे उसको दे दोगे। मेरा यही छोटा सा नुस्खा है, यानी जो चीज़ आपकी है अगर वो किसी और की ज़रूरत है और आपसे ज़्यादा उसको ज़रूरत है तो वो चीज़ आपकी नहीं है, वो उसकी ही है। ये आप तिजारत कर रहे हो अपने रब के साथ, अपने अल्लाह के साथ। और अल्लाह कहता है कि जब आप दूसरों की मजबूरियों को अपनी मजबूरी समझ के उसको चीज़ें दोगे, उसकी हेल्प करोगे, तो मैं रब तुम्हारी मदद करूंगा। अब अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये फार्मूला सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये हर एक मज़हब के रहने वाले लोगों के लिए है, क्योंकि हर एक राज़िक अल्लाह है। आज से आप बांटना शुरू कर दें, जितना आप बांट सकते हो, और तब बांटें, उस बंदे को दें जिसको आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसे ही तकसीम ना करें, सिर्फ ये आपने नीयत करनी है। आज और अभी इसी लम्हे में नियत कर लें। आपकी ये नियत करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। और अगर आप ज़ीरो पे हो, अभी ज़ीरो पे हो और सिर्फ आपने नियत कर ली है, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी कभी आपको ये फील नहीं होगा कि आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास दौलत नहीं है। आपको हर वक्त यही फील होगा इस नियत के बाद
کہ آپ بادشاہ ہو، چونکہ آپ کی سوچ بادشاہوں والی ہے، آپ نے نیت ایسی کر لی ہے کہ آپ آلریڈی امیر ہو چکے ہو۔ امیری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، امیری کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس سکون ہے اور آپ لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہو، یہی ایکچولی بادشاہت ہے۔ اور جب کبھی کوئی مشکل میں ہوگا اور آپ اپنی ذاتی چیز اس کو دے دو گے، ایون وہ گاڑی ہے، موبائل ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے، 10 روپے آپ کے پاس ہیں تو وہ 10 روپے آپ سے زیادہ کسی کو ضرورت ہے، تو جب آپ اس کو دے دو گے تو آپ بادشاہ ہی ہو۔ اس پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پوری زندگی دو بندوں کی تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہیں کر پایا، ایک وہ جس نے اللہ کی راہ پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ یاد رکھیں، بانٹنا ہی اصل دولت ہے۔ اور جب بھی کوئی بھی چیز، اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ کے پاس دولت ہے، جو بھی چیز آپ بانٹ رہے ہو وہ آپ کے پاس اتنی وافر مقدار میں آئے گی۔ اور اگر کسی چیز کو آپ باؤنڈ کر کے رکھ رہے ہو، اسپیشلی دولت کے حوالے سے کہوں گا یا علم کے حوالے سے کہوں گا، اگر آپ ان کو اکٹھا کرتے جا رہے ہو اور تقسیم نہیں کر رہے ہو، تو آپ دنیا کے سب سے غریب ترین بندے ہو، چونکہ آپ کو سکون نہیں ہے۔ اور جب سکون نہیں ہے تو امیری کہاں کی، بادشاہت کہاں کی؟ جب آپ بانٹیں گے نہیں تو آپ کے پاس آتا تو رہے گا لیکن آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو سمپل سا 1 سیکنڈ کے اندر آپ نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے، جو بھی چیز آپ کے پاس ہے اگر اس کی ضرورت کسی اور کو زیادہ ہے تو آج سے، ابھی سے وہ چیز اس کی ہوئی، اس چیز پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آج سے ہی اگر آپ نے یہ نیت کر لی ہے تو آج سے ہی آپ کی بادشاہت کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ نسخہ آپ کے بہت کام کا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ نسخہ لوگوں کی ہیلپ کرے گا تو اس کو لوگوں کی مدد کے لیے شیئر کر دیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔